हेलो एवरीवन, हमारा आज का ये वीडियो हमारी हाउ टू सर्वाइव सीरीज़ का सीज़न 1 का फर्स्ट एपिसोड है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम अपने आप को कैसे वाइल्ड एनिमल अटैक से बचा सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए। अब देखिए, इस वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन डिपेंड करती है सिचुएशंस पे। हो सकता है इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कभी भी आपके काम ना आए, और हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपके आज ही काम आ जाए। तो किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में हमारा डिसीज़न बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और उसके लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। सो दैट्स व्हाई आई विल रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो, वो भी फुल। अगर आप वाइल्ड एनिमल के बिहेवियर को समझ ले तो आप अपनी जान बचाने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री रिपोर्ट, हर रोज़ इंडिया में 28 लोग मारे जाते हैं वाइल्ड एनिमल अटैक्स की वजह से। दैट्स वाई इस बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम किस तरह के अपने आप को किस तरह से बचा सकें। नंबर 10, लायन। सोचिए आपके सामने एक शेर खड़ा है, तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। अब उससे भी पहले आप इस बारे में जान लीजिए कि डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे एक्शंस भी डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस को बहुत ही कम ले रहे हैं, यानी कि भागना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप उसकी इतनी नज़दीक है कि आप भाग नहीं सकते, और आपके पास कोई हथियार भी नहीं है। तो ऐसी वर्स्ट सिचुएशन में हम फंस चुके हैं, तो हम अब कैसे निकलेंगे इन दिस सिचुएशन। तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि मेंटेन आई कांटेक्ट, मीन्स पीछे मुड़ के मत देखिए, यानी कि भागने की कोशिश मत कीजिए। आपको आई कांटेक्ट बनाए रखना है, क्योंकि अगर आपने पीछे मुड़ के भागने की कोशिश की तो उसे मौका मिल जाएगा आपके ऊपर हमला करने का। सो डोंट टर्न योर बैक। अब इस सिचुएशन में आपको ये ट्राई करना है कि आप उसको डराने की कोशिश करें, यानी आपको अपने आप को बड़ा और ख़तरनाक दिखाना है ताकि वो आपसे डरे। ऐसा करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को उठाकर, अगर आपके पास जैकेट है तो आप अपने जैकेट को अपने दोनों हाथों में लेकर उसे ऊपर कर सकते हैं। आप उस लायन के साथ ज़ोर ज़ोर से बातें कीजिए, जैसे कि चले जाओ, दूर जाओ, इस तरह से। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। क्या आपको याद है लाइफ ऑफ पाई मूवी, जिसमें वो लड़का उस टाइगर को इंस्ट्रक्शन दे रहा था ज़ोर ज़ोर से, दूर जाओ, बैठ जाओ, रिचर्ड पार्कर, राइट। सेम उसी तरह आपको उसे डराने की कोशिश करनी है, एंड हो सकता है वो भाग के चला जाए और आपकी जान बच जाए। नंबर 9, एलिफेंट। अब देखिए, एलिफेंट बहुत ज़्यादा क्वाइट एंड फ्रेंडली एनिमल होते हैं, लेकिन वे ह्यूमंस पे हमला करने के लिए भी जाने जाते हैं, और ख़ासकर फीमेल मदर एलिफेंट जो अपने बच्चों को बचाने के लिए कई बार हमला कर देती है। अगर आपको भी महसूस हो कि कोई एलिफेंट आपके ऊपर हमला करने वाला है, तो आपको एक चीज़ करनी है। तो इस सिचुएशन में बचने का एक रास्ता ये है कि आपको उस एलिफेंट और आपके बीच में कोई ऑब्जेक्ट लाना होगा, यानी कि आपको किसी बड़े पेड़ या फिर बड़े पत्थर के पीछे छुपना होगा। तो किसी घिरी हुई जगह में जाइए, ये एक पॉसिबल रास्ता है। नंबर 8, राइनोसोरस यानी कि गैंडे। अब देखिए, इनके केस में इनकी आईसाइट बहुत ही वीक होती है, इस वजह से ये बहुत आसानी से डर जाते हैं और किसी पे भी हमला कर देते हैं। अब यहाँ पे भागना तो हमें है ही, बट इस सिचुएशन में वो 37 माइल पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। तो सिर्फ भागना एक सॉल्यूशन नहीं है। इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको किसी पेड़ के पीछे छुप जाना है जल्दी से भाग के। अब क्योंकि इनकी आईसाइट वीक होती है, तो ये आपको फिर पकड़ नहीं पाएंगे। पेड़ या किसी बड़े पत्थर के पीछे, मेरा कहने का मतलब है आपको बस छुप जाना है। नंबर 7, हिपोपोटामस। अब देखिए, ये भी 18 माइल पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं, तो भागना इनके केस में भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होगा। और कई बार जब नदियों का स्तर नीचे चला जाता है, तब ये झाड़ियों में छुपे होते हैं, तो इस वजह से हम उनको देख भी नहीं पाते हैं।
तो इनसे बचने का एकमात्र सॉल्यूशन है कि आप किसी पेड़ पे चढ़ जाएं या फिर किसी ऊंचे पत्थर के ऊपर चले जाएं ताकि आप तक पहुंच ना पाए। नंबर 6, बुल। अभी काफ़ी सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि बुल रेड कलर पर रिएक्ट करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सच्चाई तो ये है कि वो किसी भी हिलने वाली चीज़ से एकदम ट्रिगर हो जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। अब हम ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई बुल आपके ऊपर हमला करने वाला है तो इस सिचुएशन में आपको अपने हाथ में किसी कपड़े, किसी भी चीज़ को, जैसे कि कोई टोपी या फिर अपने टी शर्ट को लेकर तैयार हो जाना है और आपको इस सिचुएशन में बिल्कुल भी हिलना नहीं है। अब आपको जैसे ही वो आपकी तरफ दौड़ना शुरू करे और जैसे ही आपकी नज़दीक पहुँचे तब आपको उस कपड़े को अपने से दूर फेंक देना है, जिससे वो आपको छोड़कर उसके ऊपर हमला करे और आपको भागने का मौका मिल जाए। एलिगेटर या फिर क्रोकोडाइल। अब देखिए, इनके जबड़े इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जो कि काफ़ी ख़तरनाक बात है। अब हम इनके केस में 3 सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि नंबर 1, इस सिचुएशन में हम ऐसा मान लेते हैं कि एलिगेटर ने आपके किसी एक बॉडी पार्ट को काट लिया है। ऐसा मान लीजिए कि एलिगेटर ने आपके एक हाथ पर काटा है और वो आपके हाथ को छोड़ नहीं रहा। तो इस सिचुएशन में आपको अपने दूसरे फ्री हैंड से उसकी आँख पे हमला करना चाहिए, क्योंकि उसकी आँखें उनकी बॉडी में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। तो इस वजह से वो आपको छोड़ देगा और फिर आपको भागने का एक मौका मिल जाएगा। सिचुएशन 2, अब इस सिचुएशन में हम ऐसा मान लेते हैं कि आप और एलिगेटर दोनों ज़मीन पर हैं और वो आपकी तरफ भागना शुरू करता है। तो इस सिचुएशन में आपको जिग जैग की तरह भागना चाहिए और आपको जितना हो सके उतना शोर करना है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाए और आपका पीछा ना कर पाए। सिचुएशन नंबर 3, अब इस केस में हम ऐसा मान लेते हैं कि एलिगेटर और आप दोनों पानी के अंदर हैं और आप एलिगेटर को पहले स्पॉट कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करनी और जितनी हो सके उतनी मूवमेंट को कम कर देना है जब तक वो एलिगेटर आपसे दूर ना चला जाए। अब जैसे ही वो आपसे दूर चला जाए उसके बाद आप भाग सकते हैं। नंबर 4, स्नेक्स। अब देखिए, ज़्यादातर सांप जहरीले या फिर ख़तरनाक नहीं होते, सिर्फ उनमें से कुछ ही टाइप के ऐसे सांप हैं जो ख़तरनाक और जहरीले होते हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी कि 80% सांप तभी काटते हैं जब लोग उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई सांप आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। तो इस सिचुएशन में आपको करना ये चाहिए कि आपको बस रुक जाना है और अपने आप को शांत करना है। आपको बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं करनी है और बस रुके रहिए। अगर सब कुछ सही रहा तो वो आपको बिना नुकसान पहुंचाए आपके पास से निकल जाएगा ज़्यादातर केसेस में। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर आपको किसी सांप ने काट लिया है, जैसे कि अगर आपको किसी सांप ने पैर पे काट लिया है, तो जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है आपको वैसे बिल्कुल नहीं करना। आपको अपने मुंह से जहर निकालने की कोशिश नहीं करनी, ये बिल्कुल बकवास है। इस सिचुएशन में आपको करना ये है कि आपको जिस भी पार्ट पे सांप ने काटा है, जैसे कि आपका पैर, तो आपको उसे खुले नल के नीचे रख देना है और उसके बाद सीधा आपको नज़दीकी हॉस्पिटल पे जाना चाहिए। नंबर 3, बेयर्स। अब देखिए, बेयर्स भी बहुत ही रेयरली ह्यूमंस पे अटैक करते हैं, लेकिन अगर आप गलत समय पे गलत जगह पर अगर पहुंच जाते हैं तो फिर क्या हो सकता है। अब हम यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि कोई बेयर आपकी तरफ धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। तो इस सिचुएशन में आपको भागना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप भागेंगे तो वो आपको एक शिकार समझेगा और दूसरी बात, वो 30 माइल पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। तो मेरे हिसाब से भागना एक सही ऑप्शन नहीं रहेगा। इस सिचुएशन में आपको करना ये चाहिए कि आपको ज़मीन पे गिर जाना है और एकदम राउंड कर्व होने की कोशिश करनी है, मतलब एक बॉल की तरह बनने की कोशिश कीजिए और अपनी गर्दन को अपने हाथों से कवर कर लीजिए। एंड आपको मरे हुए होने का नाटक करना है। हो सकता है वो आपके पास आए और आपको चेक करे, मतलब आपको सूंघ के आपके ऊपर हाथ दे, लेकिन आपको बिल्कुल ही हिलना नहीं और शांत रहना है। कुछ देर बाद वो चला जाएगा और फिर आप भाग सकते हैं। नंबर 2, गोरिल्लाज। देखिए, गोरिल्लाज जाने जाते हैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो लीडर्स होते हैं और वो भी नॉर्मली इंसानों पे हमला नहीं करते। लेकिन अगर किसी गोरिल्ला का ध्यान आपके ऊपर है तो आपको इस सिचुएशन में आपको जल्दी से नीचे बैठ जाना है और उनके साथ आई कांटेक्ट तो बिल्कुल भी मत कीजिए, ज़रा भी नहीं। एंड अगर वो आप पे हमला करने की कोशिश करे तो आपको, जैसे हमने
बियर वाले केस में किया था। आपको अपनी बॉडी को एक बॉल में कर्व कर लेना है। गोरिल्ला की एक खास बात यह है कि वो अपने से कमज़ोरों पे हमला नहीं करते। तो अगर आप अपने आप को कमज़ोर दिखाएंगे तो वो आपको छोड़ देगा एंड देन यू कैन रन। नंबर 1, हनी बीज। देखिए, हमें मधुमक्खियों को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो अपने छत्ते को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है और कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि अगर आप उनको बिना डिस्टर्ब किए वहाँ से बस निकल भी रहे होंगे तो भी वो आपके ऊपर हमला करना शुरू कर देंगी। और ये भी कई बार नोटिस किया गया है कि वो ब्लैक कलर से अट्रैक्ट होती है और उसके ऊपर ज़्यादा हमला करने के चांसेस होते हैं। तो सारे ब्लैक लवर्स सावधान। इस सिचुएशन में एक पॉसिबल सॉल्यूशन ये है कि आप किसी बंद कमरे में या फिर किसी बंद जगह में चले जाए और तब तक बाहर ना आइए जब तक वो आपका पीछा ना छोड़ दे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई विल रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो लेटर। मतलब जब भी आप कहीं भी बाहर जाए, जैसे कि किसी कोई जगह एनिमल अटैक्स के लिए एकदम फेमस है, तो आप इस वीडियो को देख के ही जाए वैसी जगहों पर। एंड इस वीडियो को आप अपने सारे फैमिली मेम्बर, दोस्तों और सभी को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक जनरल इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में जो सभी के पास होनी चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।